एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भाई सारे भाइयों ने सब ने हाथ जोड़ के राम राम है। नजदीक आ जाओ साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए और बड़े गर्व की बात है कि एक बहुत ही पुराने साथी जो लंबे समय से किसानों के हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वंचित समाज के लिए, पीड़ित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, आदरणीय वीरेंद्र पहल जी ने जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर को ज्वाइन करने का फैसला किया है और आज इनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं और बीकेयू एकता सिद्धूपुर को मजबूत करने का प्रण लिया है, संकल्प लिया है। जब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिनों तक ऐतिहासिक आमरण अनशन किया एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे, तो उसी समय से पहल साहब से हमारी चर्चा शुरू हो गई थी और पहल साहब ने कहा कि भाई डल्लेवाल जी वो लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी किसानों के हक और अधिकारों के लिए, तो हम इनके साथ ही जुड़ेंगे, इनके साथ ही रह के किसानी की सेवा करने का कार्य करेंगे। तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो हमारी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में वीरेंद्र पहल जी को सभी साथियों से विचार चर्चा करने के बाद, हमारी पूरी प्रदेश की कमेटी से विचार चर्चा करने के बाद, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से विचार चर्चा करने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि ये पूरे प्रदेश में जा जाके, प्रदेश के कोने कोने तक जा जाके इस यूनियन को और किसानों की लड़ाई को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और इन्होंने साथ में यह भी कहा है कि जो रूल रेगुलेशन, जो हमारा संविधान है संगठन का, उस संविधान के सारे नियम कानूनों के तहत ही पूरी मजबूती से सेवा करेंगे, मजबूती से कार्य करेंगे। तो आज भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर को एक बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि एक ऐसे साथी हैं जिनको अनुभव भी है, जिनको तजुर्बा भी है, जो गर्म दल के भी हैं, नरम दल के भी हैं, सारी स्थितियों को पहचानते हैं, सारी स्थितियों को समझते हैं। तो हम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वीरेंद्र पहल जी से वो भी अपने 2 शब्द इस विषय पे बोले। भाई सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि हमारे नेता, हमारे भाई ने अभिमन्यु जी ने बताया है कि जब आदरणीय डल्लेवाल साहब वहां संघर्ष कर रहे थे तो मांग तो पूरे देश की वही लेकर के बैठे थे। तो उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करा कि सरकार चाहती थी कि अपने नियत और नीति के तहत इस देश के किसान को कुचल कर मार दे, लेकिन डल्लेवाल साहब ने ये कहा था कि भाई इन किसानों को बचाने के लिए मैं मरना मंजूर करूंगा। तो उस चीज ने हमारे को बहुत अंदर तक झकझोर दिया था और अपने प्राण दांव पर लगाए। फिर हरियाणा के अंदर हमने देखा कि जब लोग अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश में लोगों को भरगड़ा कर धक्के खवा रहे थे, तो अगर वास्तव में किसानों के मुद्दे पर कोई लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो मीडिया के अंदर मजबूती से बारीकियां, हर छोटी बड़ी बारीकियां किसानों की गलत नीतियों की बताने की बात हो, चाहे जमीन पर संघर्ष करने की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, तो हमारे भाई साहब लड़ रहे थे, कुंवर साहब। मैं इन चीजों से इतना प्रभावित होया कि मुझे लगा कि अब लड़ाई, अगर मेरा वास्तव में लड़ाई लड़ने का मन है तो वही अलग अलग अपने पहचान और पद के उसमें नहीं, हम सब प्रदेश के किसानों को सब देख लिए हैं। मैं चाहता हूं कि लोग भीड़ ढूंढते हैं, उनमें जाकर के नेता बनते हैं। एकलौता हमारे प्रदेश में ऐसा नेता है जो प्रदेश से निकल करके देश के किसानों को जगाने का काम कर रहा है, सरकार की गलत नीतियां बताने का काम कर रहा है और प्रदेश के अंदर लोग किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए हम सब ने मिलकर के एक सवर में सबको भूल करके, चाहे कोई किसी संगठन का हो, ऐसे होनहार, समझदार, संघर्षशील किसान नेता के साथ आ जाना चाहिए। आज मैं आ गया हूं और मैं सभी किसानों से भी आह्वान करता हूं कि भी आने वाले समय में ये वो यूनियन है जो आपके वास्तविक खाद, बीज, दवाई, महंगाई, बेचने की और बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनकी ये लड़ाई लड़ेगी। सभी साथी सारी बातों को भुला करके अभिमन्यु जी के और डल्लेवाल साहब के साथ आ जाएं और जो इनके सिद्धांत है, नियम है, अनुशासन है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारे आने से यूनियन का सम्मान बढ़ेगा, यूनियन का संघर्ष लोगों तक पहुंचाने में हम काम करेंगे और हर जगह पर जो हमारे को मार्गदर्शन दिया जाएगा, हम अपने इनको नेता स्वीकार करते हुए उस पर पूरा अमल करेंगे। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा देशपाल जी बोलने से पहले, हमारे में तो कोई नेता नहीं है, हम सारे भाई हैं, हम सारे एक परिवार का हिस्सा हैं और एक परिवार के तरीके से ही आगे भी हम काम करने का कार्य करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय देशपाल जी जो जिले के प्रवक्ता हैं वो भी 2 शब्द जरूर। देखिए, वीरेंद्र पहल भाई साहब का हमारे मोर्चे में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं काफ़ी लंबे समय से भाई साहब को जानता हूं। हालांकि ये कभी दूसरी यूनियन में थे
वहाँ की विचारधारा इनको अच्छी नहीं लगी, तो ये आज हमारे पास जो डल्लेवाल जिला की इतनी बड़ी यूनियन है, जिसकी ईमानदारी के चर्चे, जिसके संघर्ष के चर्चे सबकी जुबान पर है, भाई साहब ने उस चीज़ में अपनी आस्था जताई है। और हम भी भाई साहब को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पास एक प्रवक्ता तो पहले बहुत बढ़िया थे, एक वक्ता और बहुत अच्छे आगे हमारे पास, जिससे मोर्चे को अपनी बात रखने में, किसानों की बात रखने में बड़ा सहयोग मिलेगा। तो भाई का हम तय दिल से स्वागत करा और यकीन करा कि भाई आगे भी दोगुनी ताकत हमारे साथ मिलकर काम करेगा। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।